भारत की स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखूंगा। ये लाइन तब उस वक्त नेहरू ने जोड़ी जिस वक्त भारत के दक्षिणी राज्य एक नए देश की मांग कर रहे थे और भारत आज़ाद होने के बाद भी कई हिस्सों में टूटने की कगार पर खड़ा था। उसी वक्त नेहरू ने कुछ संशोधन करके भारत को एक नई दिशा दी, जिसके कारण भारत के संविधान में कुछ संशोधन किया कि कोई भी राज्य किसी भी अलग देश नहीं बना सकता। ऐसे संशोधन करके भारत को एक पूर्ण नया चेहरा दिया। साथ ही गाइज आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि अगर नेहरू नहीं होते तो क्या होता। इस देश की सार्थकता तथा निरर्थकता पर नेहरू के चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही गाइज देखते रहिए आप इस वीडियो को और बने रहिए। आज भी हमारे देश में यह बताया जाता है कि अगर नेहरू ने गांधी की चापलूसी करके प्रधानमंत्री पद को हासिल कर लिया था। लेकिन गाइज यह इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री के चुनाव हुए उस वक्त ना तो पटेल जिंदा थे और ना ही महात्मा गांधी। तो गाइज हम नेहरू के बारे में जानने से पहले थोड़ा नेहरू के जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो देखते रहिए आप। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी लॉ की डिग्री पास करके भारत आ गई। और उनका भारत आना मुख्यतः यही कारण था कि वो भारत को आज़ादी कैसे दिलाई, और साथ ही इसका अनुसरण करते हुए नेहरू ने अब कांग्रेस का गठन किया और कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही गाइस यहीं से नेहरू की भारत की आज़ादी की तरफ निगाहें शुरू हो जाती है। इसके बाद गाइस जब अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत को आज़ाद नहीं करके भारत को कुछ रियासतों से स्वतंत्रता कर दिया जाए, लेकिन गाइस उस वक्त नेहरू ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज को लेने से की ही हाँ की थी और बाकी चीज़ों के लिए मना कर दिया था कि हमें तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए। बाद नेहरू ने गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और यहीं से गांधी और नेहरू की भारत के स्वतंत्रता कराने की पहली सीढ़ी चढ़ती है। यहीं पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जारी किया, तब नेहरू जी ने उसमें भाग लिया और अंग्रेज़ों ने उस वक्त नेहरू को गिरफ्तार कर लिया और लगभग 1041 दिनों तक ही गांधी को और नेहरू को जेल में बंद रखा और फिर नेहरू उस वक्त जल्दी ही छूट गए थे। 9 महीने तक वे जेल में रहे और इस बात पर आज़ादी की लड़ाई बहुत ही तेज़ी से सुलझ गई थी और इसके बाद आखिर में अंग्रेज़ों को भारत को आज़ाद ही करना पड़ा। इसलिए भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि आखिर भारत में संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। इंग्लैंड जब भारत के कुछ देशी रियासतों को छोड़ करके जाने वाला था, तब वहाँ से इंग्लैंड के अधिकारियों को बुलाया गया कि वे हमारा संविधान बनाए, लेकिन नेहरू ने बिल्कुल ही साफ मना कर दिया था और कहा कि हम हमारा संविधान खुद बना लेंगे। ऐसे ही बाबा साहेब ने हमारा संविधान तैयार करने की पूरी मांग की और वे उनके हाथों से संविधान बनाया गया। अगर संविधान नहीं होता तो आज भारत भी पाकिस्तान की तरह ही यह गिना जाता कि वहाँ पर दिन के कितने आतंकवादी बनते हैं। भारत में पहली बार चुनाव आयोग का गठन हुआ, जिनमें देश की जनता के द्वारा अपने नेता का चुनाव हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। उसके बाद नेहरू ने भारत को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए IIT खड़गपुर की स्थापना की और देश को पहला इंजीनियरिंग कॉलेज दिया और यह पूर्ण रूप से विश्व स्तरीय था, जिससे निकलने वाले इंजीनियर्स ने आज आधुनिक भारत का निर्माण किया। मेडिकल में आगे ले जाने के लिए नेहरू ने एम्स दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना की और ये आज दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कहलाया। और नेहरू ने ही इस औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए भिलाई स्टील प्लांट जैसे दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक प्लांट खोले। अब आप ही सोचिए, यदि नेहरू नहीं होते तो देश के पास आज़ादी के तुरंत बाद ये सब कैसे होता। नेहरू
देश को आज़ाद कराने में थे, तो वो उन्होंने भारत को आखिर कितना डुबोया, इसका आज मैं बात को बताता हूँ गाइज। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने ही भारत को डुबाया था। तो आप देखते रहिए इस वीडियो में कि आखिर नेहरू ने क्या क्या गलतियाँ की थी जिसके कारण आज भारत को इस मुकाम तक पहुँचने में इतना समय लग गया। भारत आज भी विकासशील देश क्यों कहला रहा है गाइज, देखते रहिए। जैसे गाइज चीन का नेहरू के प्रति प्रेम इतना भारी झेलना पड़ा कि भारतवासियों को, कि जब भारत की स्थिति सुधरी भी नहीं थी कि उस वक्त चीन का भारत के साथ युद्ध हुआ और भारत को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस कारण भारत के साथ भारत का विदेशों तक थू हुई थी। और उसी वक्त ही भारत एक सिक्योरिटी के मामले में यूएन की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्थायी सदस्य नहीं बन सका। अगर उस वक्त कोई और नेता होता तो शायद यह संभव था। गाइस, जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह कुछ लोग नेहरू को अपना वेल विशेस मानते हैं तो कुछ लोग भारत को डुबाने वाला भी मानते हैं। और यह एक राजनीतिक मुद्दों की तरह ही रह गया। जिस तरह भारत में एक लोकतांत्रिक देश बनना चाहता था, यह एक ही परिवार के राजनीतिक मुद्दों में सिमट गया। गाइस, नेहरू के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।